पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में जारी गतिरोध को लेकर भारत और चीन के बीच रविवार को 9वें दौर की कमांडर स्तरीय वार्ता होने जा रही है। यह वार्ता मोल्डो इलाके में होगी। लद्दाख में गतिरोध के बीच अरुणाचल प्रदेश में भी चीन के गांव बनाने का खुलासा हुआ है। इससे पहले दोनों देशों के बीच पिछले साल नवंबर महीने में 8वें दौर की बातचीत हुई थी। पिछले दौर की बातचीत में भारत ने चीन को साफ कर दिया था कि LAC की यथास्थिति में बदलाव किए बिना ही सैनिकों को पीछे हटाने का रास्ता निकालना होगा। पिछले साल 15-16 जून की रात भारत और चीन के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच लद्दाख क्षेत्र में तनाव कम करने को लेकर बातचीत जारी है। लद्दाख गतिरोध का समाधान अभी नहीं निकला है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पिछले हफ्ते यह खुलासा हुआ कि चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में भी एक गांव बसा लिया है। इस गांव में करीब 101 घर भी बनाए गए हैं। ये गांव अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर है। चीन ने सीनाजोरी करते हुए इस निर्माण को लेकर कहा है कि उसने अपनी सीमा में यह गांव बसाया है। आपको बता दें कि गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख और एक्साई चीन के बीच भारत और चीन बॉर्डर के पास है। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्साई चीन को भारत से अलग करती है। एक्साई चीन को विवादित क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर भारत और चीन दोनों ही अपना दावा करते हैं। गलवान घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। गलवान नदी के एक तरफ भारत की ओर गलवान है, वहीं तो दूसरी तरफ चीन है। पिछले साल यही दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध हुआ था, जिसके बाद से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध बरकरार है। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने डटे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी गतिरोध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को स्पष्ट और सख्त लहजे में कहा कि भारत सैनिकों की संख्या में तब तक कमी नहीं करेगा जब तक चीन यह प्रक्रिया शुरू नहीं करता। हालांकि उन्होंने बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने का भरोसा भी जताया। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत सीमा क्षेत्रों में बेहद तेजी से आधारभूत ढांचों को विकसित कर रहा है और चीन ने कुछ परियोजनाओं को लेकर आपत्ति भी जताई है। राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा, सैनिकों की संख्या में कमी नहीं की जाएगी। भारत सैनिकों की तैनाती में तब तक कमी नहीं करेगा जब तक चीन यह प्रक्रिया शुरू नहीं करता। इस मसले पर चीन से वार्ता प्रक्रिया के सवाल पर उन्होंने कहा, जारी गतिरोध जैसे मुद्दों को लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आप एक तारीख तय नहीं कर सकते। रक्षा मंत्री ने कहा, हमें बातचीत के माध्यम से हल निकलने को लेकर पूरा भरोसा है। वहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने शनिवार को कहा कि भारत पूर्वी लद्दाख में चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने की स्थिति में हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों में तनावपूर्ण हालात हैं। वायुसेना प्रमुख ने जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर चीन आक्रामक हो सकता है तो हम भी आक्रामक हो जाएंगे। हमारी पूरी तैयारी है। इन दिनों जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास चल रहा है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।